क्या आपने कभी सोचा नमाज छोड़ने की असल वजह क्या है? क्या वजह है कि अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत आज सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जा रही है? आज की हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा गुनहगार जिसे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मारा। क्यों? जानिए आज की इस दिल दहला देने वाली हकीकत में। दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक हर दौर में हर उम्मत को नमाज का हुक्म दिया गया। पहले लोग अपने नबी के बताए तरीके से नमाज पढ़ते थे और आज हम पढ़ते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके से। तरीका बदला लेकिन मकसद नहीं बदला, अल्लाह की याद और उसका शुक्र। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग नमाज की फिक्र नहीं करते उन्हें जहन्नम के उस हिस्से में डाला जाएगा जिसका नाम है गय। गय जहन्नुम का वो हिस्सा है जहां की आग इतनी तेज होगी कि इंसान का जिस्म 400 किलोमीटर तक लंबा कर दिया जाएगा। हर बार जब आग जलेगी, मांस पिघलेगा, पीप और मवाद निकलेगा और ये मवाद उसी गय की घाटी में जमा होगा। क्या सोचा है आपने? ये कितनी भयानक सजा है। हदीस में आता है, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या उसे हल्के में लेते हैं उन्हें इस घाटी में डाला जाएगा। लोग कहते हैं, हम दिल से अच्छे हैं, नमाज जरूरी नहीं। अगर सिर्फ दिल की अच्छाई काफी होती तो अल्लाह 5 वक्त की नमाज को फर्ज क्यों करता? सूरह मरियम में अल्लाह फरमाते हैं, नमाज छोड़ने वालों को जल्द उनकी सजा मिलेगी। तिर्मिजी शरीफ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे अच्छा अमल नमाज को वक्त पर पढ़ना है। कुरान में सक्कर नाम की एक जहन्नुम की घाटी का जिक्र है जहां बेनमाजियों को डाला जाएगा। तुम जहन्नुम में क्यों आए? हम नमाज पढ़ने वालों में नहीं थे। सूरह मुदस्सिर आयत 42-43। वायल नाम की घाटी, वहां ऐसे सांप, बिच्छू और भयानक जानवर होंगे जो इंसान को खाएंगे, फिर उसका जिस्म दोबारा बन जाएगा और फिर वही सजा दोहराई जाएगी। उबई इब्ने खलफ, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, वही इंसान जिसे खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा। ये कितनी बड़ी बात है। रसूल पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उबई को मारा क्योंकि वो नमाज रोकता था। वो हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को नमाज से रोकता, उन्हें बांधकर मक्का की गलियों में घसीटता, पत्थर मरवाता और हंसता था। जब बिलाल तड़पते हुए कहते, मुझे थोड़ा नमाज पढ़ने दो। मिराज की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जब मैं अपनी उम्मत से कहूंगा कि मैंने तुझसे मुलाकात की तो वो कहेंगे, हम तो अल्लाह से नहीं मिल सके। अल्लाह ने फरमाया, जब मेरी उम्मत सजदे में गिरे और दिल से कहे, सुभान रब्बियल आला, तो समझ लो मैं उनके दिलों में हूं। सुभान अल्लाह। एक दिन रसूल ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत में किसी को बदनसीब न बना। फिर पूछा, जानते हो बदनसीब कौन है? साहबा ने कहा, नहीं। रसूल अल्लाह ने कहा, जो नमाज छोड़ता है वो सबसे बड़ा बदनसीब है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एक सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा। 2 फरिश्ते मुझे एक ऐसे आदमी के पास ले गए जो जमीन पर चित्त लेटा था। दूसरा आदमी उसके सिर पर बड़ा पत्थर मारता, सिर कुचल जाता, फिर वापस बन जाता, फिर वही पत्थर मारता। रसूल ने पूछा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, ये वो इंसान है जो सिर्फ आलस की वजह से ईशा की नमाज छोड़ देता था। अजान होती है, नमाज का वक्त आता है, मगर चाय की दुकानों में भीड़ होती है। क्रिकेट, राजनीति, फिल्में, हर बात चलती है, लेकिन मस्जिदें सूनी रहती हैं। औरतें कहती हैं, काम में उलझ गए थे। शैतान की चाल है ये सब। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या अब भी हम सोते रहेंगे? अगर वाकई जन्नत चाहिए, अगर वाकई अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, तो आज ही से, इसी वक्त से नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लीजिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, नमाज जन्नत की चाबी है। बिना चाबी के दरवाजा नहीं खुलता, जन्नत का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। अगर आपने कभी नमाज छोड़ी है तो अभी तौबा कीजिए, लेकिन याद रखिए,
छोटी नमाजों को अदा किए बिना तौबा मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह ने कहा, जो नमाज वक्त पर पढ़ेगा जन्नत उसकी है, और जो नहीं पढ़ेगा मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। आज से शुरू कीजिए, खुद भी नमाज पढ़िए और दूसरों को भी जगाइए, क्योंकि हो सकता है आपके सजदे से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम।